नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल भी क्या मिला था हम लोग को 108 डिग्री, राइट। मेजरमेंट ऑफ एंगल भी 108 डिग्री है। अब ए का मेजरमेंट गिवन है दैट इज 72 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल डी फाइंड आउट करना है। ओके सो अब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हम लोगों ने एंगल ए को यूज करके फाइंड आउट करे थे, राइट। सो अब मेजरमेंट ऑफ एंगल डी हम लोग को फाइंड करना है। ओके नाउ लुक हियर, you know side DC and AB, they both are congruent, right? They are the congruent sides, but they are not parallel, right? So what we will do, we'll do the construction. हम लोग क्या करेंगे, साइड DC के exactly parallel side draw करेंगे। okay so draw, we'll do the construction, draw BE parallel to CD। okay means हम लोग exactly parallel draw करेंगे। now you can see here CD और B दोनों क्या है, parallel है। so और ये वाली साइड से ऑलरेडी parallel थी। now here it's the parallelogram, right? और parallelogram की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, congruent होते हैं, right? so since quadrilateral BCDE is parallelogram by construction, right? हम लोग ने कंस्ट्रक्ट करे, therefore DC is congruent to BE, means साइड DC और BE क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। now it's given, आपको गिवन क्या है, DC और किसके सिमिलर है, BA के भी सिमिलर है, राइट। DC और AB दोनों क्या है, सिमिलर है, ये क्या है हम लोग को गिवन है। सो नाउ लुक, DC इसके भी सिमिलर है और इसके भी सिमिलर है, इट मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, BE और AB, राइट। सो इट मीन्स ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABE, ये क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। सो जो मेजरमेंट ए का है वही मेजरमेंट ई का भी रहेगा, राइट। नाउ सिंस BE is congruent to AB, so corresponding sides के corresponding angles भी क्या होंगे, similar होंगे, right? therefore measurement of angle BEA is equals to measurement of angle BAE, that is equals to 72 degree। ब्रैकेट में आप लिखोगे corresponding angles of corresponding sides, right? now you know the measurement of angle E। अब आप देख सकते हो प्रॉपरली, आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करे हो, ये CD और BE क्या है, पैरेलल है। CD और BE क्या है, पैरेलल लाइन से। अब पैरेलल लाइंस के थ्रो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हुए, एंगल ई और डी दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। यू कैन सी हियर, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ई है वही मेजरमेंट किसका रहेगा, एंगल डी का रहेगा। देयरफॉर हियर वी विल राइट मेजरमेंट ऑफ एंगल ई will be similar to measurement of angle D. Since measurement of angle E is equals to 72 degree, therefore measurement of angle D also is equals to 72 degree। मीन्स यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 72 डिग्री। इन ब्रैकेट यू विल राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हम लोग को रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड क्वेश्चन। मीन्स आपको फाइंड क्या करना था, एंगल बी और एंगल डी फाइंड करना है, राइट। एंगल बी का मेजरमेंट क्या है, 108 डिग्री एंड एंगल डी का मेजरमेंट 72 डिग्री। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Second question completed. Now third question. In quadrilateral ABCD, side BC is lesser than side AD. Now it's given जो BC का measurement है वो AD से क्या है, less है। Now BC is parallel to AD और BC और AD क्या है, एक दूसरे के parallel sides है। Okay ये क्या है, exactly parallel sides है, right? And if BA is congruent to CD, again it's given कि ये जो दोनों sides है, जो non parallel side है BA and CD, ये दोनों क्या है, congruent है। then prove that angle ABC is congruent to angle DCB। means आपको prove करना है कि जो एंगल ABC है ये वाला और एंगल DCB ये वाला, दिस एंगल, ओके ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके अब आपको प्रूफ करना है।
So now, okay, first of all we'll assume that, let us assume that this is the measure, this angle is x. okay, ये वाला एंगल क्या है, x है. okay, अब देखो ये गिवन है आपको कि ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. अगेन विल डू द सेम कंस्ट्रक्शन. ओके, यहाँ पे हम लोग को सेम कंस्ट्रक्शन करना है. अभी कॉन्ग्रुएंट साइड्स है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ये वाला प्रॉपरली क्या रहेगा, x रहेगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. First we'll draw the diagram according to the given information. Okay, now what you have to prove? You have to prove that measurement of angle ABC means this one is congruent to measurement of angle DCB. Okay, means this one. ये क्या करना है आपको, proof करना है. Okay, so now look here, it's given that AB and CD they both are congruent. ये क्या है, दोनों भी similar है. Okay, तो means let us suppose उनका जो corresponding angle है वो भी similar रहेगा. So now let this be x. Okay, let angle A एंगल D इज इक्वल्स टू x. क्या सपोज किया हम लोग ने, x है. ब्रैकेट में आपको रीजन मेंशन करना है, राइट. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर साइड्स, राइट. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ similar side. Now we'll draw the construction. Okay, again we'll draw the parallel line. Okay, जो exactly AB के parallel रहेगी. Now let us name it as E. Okay, so construct line CE, right, which is CE is parallel to AB. Now since AB के parallel exactly CE, तो वो क्या रहेगी, देखो ये parallelogram form कर रही है AECB. अगेन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने कंसेप्ट यूज करे थे, अब ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया. तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, राइट. नाउ सिंस quadrilateral AECB is a parallelogram, therefore AB इज इक्वल्स टू सी. मीन्स दोनों का मेजरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. जो इसका मेजरमेंट है वही इसका भी रहेगा. इट मीन्स ये x है तो ये भी क्या रहेगा, x रहेगा, राइट. सो therefore एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E, राइट. करस्पॉन्डिंग साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, नाउ वी नो द मेजरमेंट. अब ये x है, ये भी x है, हम लोग को पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट. नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, नाउ आपको प्रूफ जो करना है वो है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC. मीन्स आपको ABC का मेजरमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट. एंड आपको फाइंड क्या और क्या प्रूफ करना है, एंगल DCB. तो ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग दीज वैल्यूज. ओके, नाउ हाउ यू विल फाइंड आउट, लुक हियर. अब सबसे पहले आपको देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल B, वो किसके अपोजिट है, एंगल E के अपोजिट है. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट. मींस अगर आपको E का मेजरमेंट मिल गया, राइट, ये वाला मेजरमेंट मिल गया, तो आप इजीली ये फाइंड कर सकते हो. तो ये कैसे मिलेगा आपको, अब देखो जो एंगल AEC है वो एंगल CED के साथ में लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है, राइट. तो अब अगर आप लीनियर पैर की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपको एंगल AEC मिल जाएगा. AEC मिलेगा तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, ABC इजीली फाइंड कर सकते हो. नाउ measurement of angle AEC plus measurement of angle CED is equals to 180 degree. ब्रैकेट में क्या मेंशन करना है आपको, लीनियर पेयर, राइट. एंगल्स इन लीनियर पेयर. नाउ वी नो द मेजरमेंट ऑफ एंगल CED. AEC तो फाइंड करना है, सो कीप इट एज इट इज, राइट. मेजरमेंट ऑफ एंगल CED क्या है, x. हम लोग ने अज्यूम करे वो क्या है, x है. यहाँ पे x अज्यूम किए थे, ये वाला हम लोग को मिला था x, राइट. इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल AEC क्या मिला आपको, 180 डिग्री. ये प्लस एक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, राइट. सो देयरफॉर हियर वी गॉट इट एज 180 माइनस एक्स डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल AEC. ठीक है,
अब देखो AEC का मेजरमेंट ऑफ है 180 माइनस एक्स, तो इसका भी क्या रहेगा 180 माइनस एक्स, बिकॉज दे आर द अपोजिट एंगल्स, राइट. सो हियर विल राइट measurement of angle AEC is equals to measurement of angle ABC, that is equals to 180 minus x. ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, गॉट इट. नाउ अब देखो आपको जो प्रूफ करना है वो एबीसी और डीसीबी को प्रूफ करना है. तो एबीसी का मेजरमेंट तो मिल गया, बट डीसीबी का मेजरमेंट फाइंड करना है, राइट. और डीसीबी का आप कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो, जब आपको ईसीबी पता होगा और ईसीडी पता होगा, है ना, क्योंकि आप दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे. तो सिंपल है, देखो ईसीबी क्या रहेगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, राइट. अपोजिट एंगल्स है. और ईसीडी क्या रहेगा, ये ट्राइंगल के थ्रू आप फाइंड करोगे, राइट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हियर measurement of angle BAE is equals to measurement of angle BCE is equals to x. Again we'll write the same reason, हाँ, opposite angles of parallelogram, right. ये x है तो ये भी x रहेगा. अब देखो ये वाला पोर्शन हम लोग को मिला है x, राइट. ये वाला पोर्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों को टोटल करेंगे. अब ECD कैसे मिलेगा आपको? जब आप ट्राइंगल ECD में वर्क करोगे, आपको E पता है, D पता है, C फाइंड करेंगे कैसे, सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करके. 180 डिग्री होता है ना टोटल एंगल, उसको यूज करके हम लोग ECD फाइंड करेंगे. सो नाउ हियर इन ट्राइंगल ECD, measurement of angle ECD plus measurement of angle CED means this one plus measurement of angle EDC means this one, okay, is equals to 180 degree. Now we'll substitute the values. ECD का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा. इसका वैल्यू x है, CED का और EDC का भी वैल्यू x है, ओके. सो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ECD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2x हो जाएगा. यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो माइनस 2x हो जाएगा. सो हियर वी गॉट इट एज 180 डिग्री माइनस 2x, ओके. मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ECD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2x, करेक्ट. अब देखो आपको ECD का मेजरमेंट पता है, ECB का मेजरमेंट पता है. सो जब आप दोनों को टोटल करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तब जाके आपको टोटल एंगल मिलेगा BCD, राइट. So here we'll write measurement of angle BCD is equals to measurement of angle BCE plus measurement of angle ECD. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. BCE कहाँ पर है, देखो सबसे पहले BCE ये वाला पार्ट है, तो ये क्या है, x है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x. नेक्स्ट ECD, here it's ECD, इसकी वैल्यू क्या मिली अभी हम लोग को, 180 minus 2x. So here we will substitute 180 minus 2x, right. Now देखो ये x है, 180 है, minus 2x है. 180 तो as it is रहेगा, राइट. नंबर कोई और नहीं है. x minus 2x प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करोगे आपको 1x मिलेगा. बिगर नंबर की साइन माइनस मीन्स आपको क्या मिली यहाँ पे वैल्यू, 180 माइनस एक्स मीन्स आपको एंगल ABC की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स मिली, आपको BCD की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स मिली. नाउ फ्रॉम जिसकी पहले वाली इक्वेशन थी, नाउ लेट अस सपोज वो फर्स्ट इक्वेशन थी जहाँ पे हम लोग को ABC की वैल्यू मिली थी, ओके. नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम 1 and 2 measurement of angle ABC is congruent to measurement of angle BCD. यही प्रूफ करना था ना, क्योंकि हम लोग को दोनों की भी वैल्यू क्या मिली, 180 minus x 180 minus x. Got it? So here we have completed this question, okay.